नमस्कार, आईवीएव्स करियर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पटेल, सर्टिफाइड करियर काउंसलर, और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडिया की लार्जेस्ट बैंक की बहुत सारी वैकेंसी 3850 वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट जुलाई 2020 आ गई है और उनकी ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप होने की डेट 27 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक खुली है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसी है पूरे इंडिया में 3850 वैकेंसी और गुजरात की वैकेंसी है 750। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जल्दी आप अप्लाई कीजिए। उनके बारे में हम जानकारी डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, एसबीआई इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है और एसबीआई को 236वां रैंक मिला है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में 2019 में। तो एक बहुत रेप्यूटेड बैंक है और रेप्यूटेड जॉब है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये है पहली डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में। बहुत सारी वैकेंसी पूरे इंडिया में है। अहमदाबाद में है यानी गुजरात में 750 वैकेंसी है, कर्नाटका में 750 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश 296, छत्तीसगढ़ 104, तमिलनाडु 550, तेलंगाना 550, राजस्थान 300 और महाराष्ट्र में 517 वैकेंसी हाईएस्ट है। और इस तरफ गोवा में 33 वैकेंसी, कुल मिला के 3850 वैकेंसी पूरे इंडिया में है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, युवाओं के सामने जो ग्रेजुएट है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात कर चुकी है कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी जो है 2.1 एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन से, मगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी 1/8/2020 से पहले आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी कॉमर्शियल बैंक और रीजनल बैंक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब कर पाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जहाँ के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे मैं गुजरात से अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे गुजराती आनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको 12वीं कक्षा का मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आपको गुजराती आती है कि नहीं, ठीक है। तो ये कोई भी ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकता है, मगर उसके पास 2 साल का कॉमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आवश्यक है। उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 30 इयर्स की एज लिमिट है, तो कोई भी युवा उसमें भाग ले सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रेंड्स, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। जनरली आईबीपीएस की एग्जाम होती है और उसके बेसिस पे उनका शॉर्टलिस्ट होता है और उनकी वैकेंसी फिलअप होती है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए केवल इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बिना पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो केवल इंटरव्यू आपको देना है और इंटरव्यू देने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हो कट ऑफ मार्क्स में तो आपको सीधा प्लेसमेंट दिया जाएगा। वैसे बैंक रिटन एग्जाम भी ले सकती है, मगर यहाँ पे केवल इंटरव्यू के आधार पे ही आपका चयन हो जाएगा। सैलरी कितना है फ्रेंड्स? इमोल्यूमेंट सैलरी, यहाँ पे फ्रेंड्स सैलरी आपको GMGS स्केल 1 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा 23,700। फिलहाल आपका बेसिक स्केल रहेगा, उसके साथ आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा और इसके साथ DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल अलाउंसेस और सारे जो भी अलाउंसेस है वो आपको सबको यहाँ मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपकी ये जो जॉब है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ये जॉब आपकी प्रोबेशन
6 महीने के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए कि 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड है। एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स, यहाँ पे SC ST और PW के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, मगर जो अगर जनरल में EWS या OBC में आता है उसको 750 रुपया एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, वो नॉन रिफंडेबल है। हाउ टू अप्लाई, आपको 27/7 से लेकर 16 अगस्त तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। केवल ऑनलाइन अप्लाई ही है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात, आपके साथ कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपको ईमेल्स या फिर SMS से जो भी जानकारी है वो आपको दी जाएगी। और ये ऑफिशियल लिंक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है आपको, उसकी ऑफिशियल लिंक यहाँ पे दी गई है मैंने। और वो ये जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो वहाँ जाके भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट भी है, वहाँ से वो भी आप देख सकते हो। रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट, कितना आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल कास्ट SC और ST अगर हैं आप कैटेगरी में, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC अगर है नॉन क्रीमिलियर, तो उसको 3 साल का 30 साल और +3 होंगे तो चलेगा। और कोई डिसेबिलिटी है आपको, तो उसके लिए 15 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन है अगर आप, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो ये है 9th वाली, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और किस तरह कैसे अपलोड करना है वो पूरी जानकारी यहाँ पे है। एक तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है, ID प्रूफ, और ये सब जो है वो PDF में अपलोड करना है। ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ब्रीफ रिज्यूम आपको साथ जोड़ना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी रिलेवेंट है, मार्कशीट, डिग्री वगैरह, वो सब कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, और वो भी PDF फॉर्मेट में। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर जैसे आप MBA हो, CA हो, CFA हो, तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका, उनके सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। JAIIB या CAIIB का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट PDF फाइल में। फॉर्म नंबर 16 सैलरी स्लिप, आप जहां भी जिस बैंक में आप काम कर रहे थे उस बैंक का सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म नंबर 16 आपको देना पड़ेगा। और 10th और 12th की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और ये सब डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने हैं। सिग्नेचर, माय डियर फ्रेंड, ये खास आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे और ये आप सब आपको मालूम नहीं होगा तो आप वापस वहाँ पे अटक जाएंगे। तो ये ज़रूरी है। द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक पेन, आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन, इंक पेन से साइन करना है, ठीक है। और वो साइन आपको अपलोड करना है, मगर वो साइन का साइज जो है ये 10 से 20 किलोबाइट तक का होना चाहिए। उसका डायमेंशन 140 बाई 60 पिक्सल उसका डायमेंशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। फोटोग्राफ्स आपका रिसेंट होना चाहिए, और कलर पिक्चर आपको अपलोड करना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है। और उसकी साइज 20 से 50 किलोबाइट का होना चाहिए, और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और उसका साइज A4 होना चाहिए, और उनकी जो साइज है वो 500 किलोबाइट से ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। ये PDF है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 500 किलोबाइट से आगे ऊपर नहीं होगी। तो आपको ये बात जाननी है कि सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे करना है, ब्लैक पेन से करना है, 20 किलोबाइट का उनका साइज होना चाहिए, और डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल। फोटोग्राफ आपको कलर चाहिए, और 20 से 50 किलोबाइट्स का चाहिए, और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल। और ऑल डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में, A4 साइज में, और 500 किलोबाइट की साइज ही उसकी होनी चाहिए मैक्सिमम। डाउनलोड कॉल लेटर्स, फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी आपको लेटर्स भेजा जाएगा नहीं, आपको उनकी वेबसाइट से आपका जो भी पासवर्ड जनरेट होगा उससे आपको डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल के आप उनका कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे।
कोई हार्ड कॉपी आपको मिलेगी नहीं पोस्टकेट वाला, आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और पूरी जानकारी आपके ईमेल पे और एसएमएस पे ही आएगी। और लास्ट बात कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस करना है। एप्लीकेशंस की डेट है 27 जुलाई टू 16 अगस्त 2020 तक आपको अप्लाई करना है। आपके पास बहुत टाइम है, मगर ये सब आप पूरी डिटेल जानने के बाद अप्लाई कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ कीजिएगा और सिग्नेचर फोटोग्राफ्स ये सब हो जाए उसके बाद ही आप एप्लीकेशंस कीजिएगा, ठीक है। और मैं वापस एक बार दोहरा रहा हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी बैंक का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज जो भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर पाएगा नहीं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बहुत बड़ी वैकेंसी। एसबीआई की 3850 वैकेंसी है, गुजरात की वैकेंसी है 750। आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए क्योंकि एसबीआई इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लीडिंग बैंक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।